हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 3 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि यूनिट 3 में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक फेमस नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में, 7 मई 1862 में, या 7 मई 1863 में, या फिर 7 मई 1864 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, अमेरिका में, केरला इंडिया में, या कलकत्ता में? तो उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। क्वेश्चन 3 है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न फ्रॉम लंदन। तो किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर लंदन से लौटे थे? तो 1878 में, 1880 में, 1881 में, 1882 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लंदन से लौटे थे 1880 में। क्वेश्चन 4 है हमारा, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज मैरिड टू 10 ईयर ओल्ड मृणालिनी देवी। तो किस वर्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने मृणालिनी देवी से शादी की थी? 1882 में, 1883 में, 1884 में, या 1885 में? तो उन्होंने मृणालिनी देवी से 1883 में शादी की थी। क्वेश्चन 5 है हमारा, व्हेन रविन्द्रनाथ टैगोर डेड हिज एसेस वर स्कैटर्ड इन द, कहाँ पे? गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, या थॉम्स में? यहाँ पे एसेस लिखा है, पर ये एसेस होगा, मतलब उनकी अस्थियों का विसर्जन, उनके मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? गंगा में, यमुना में, गोदावरी में, या थॉमस में? तो उनकी अस्थियों का विसर्जन जो है गंगा में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ पोइट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर एंड पेंटर। तो वो मराठी थे, गुजराती थे, अमेरिकन थे, या बंगाली थे? तो वो बंगाली पोइट, राइटर, कंपोजर, फिलोसोफर और पेंटर थे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? 1912 में, 1913 में, 1914 में, या 1915 में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ किस वर्ष मिला था और किस वर्क के लिए मिला था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, गीतांजलि के लिए अपने। और यहाँ पे ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि राइटर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। तो आप लोग ये ज़रूर मतलब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर रोड गीतांजलि इन द ईयर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि किस वर्ष लिखा? 1912 में, 1913 में, 1910 में, या 1909 में? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि 1910 में लिखा था। हमारा नौवां क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई? जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती है, या शांति निकेतन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो विश्व भारती है वॉज फाउंडेड बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 10 है, रविन्द्रनाथ टैगोर डेड ऑन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई 7 अगस्त 1942 यानी 1942, या 7 अगस्त 1943, या 7 अगस्त 1944, या 7 अगस्त 1941? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। क्वेश्चन 11 है, हु इज़ द फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम है, या उनके पिता कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, महेंद्र नाथ टैगोर, या फिर नन ऑफ दीज? तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन 12 है हमारा, हु इज़ द मदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की माता कौन है? विमला देवी, माधुरी देवी, मृणालिनी देवी, या शारदा देवी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की माता का नाम शारदा देवी है।
ऑप्शन में दिया गया है मृणालिनी देवी। मृणालिनी देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रविन्द्रनाथ वाइफ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या नाम है। तो मृणालिनी देवी, कावेरी, वसुंधरा देवी या नन ऑफ दीज। तो मृणालिनी देवी जो है रविन्द्रनाथ की पत्नी का नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। द बार्ड ऑफ बंगाल, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फादर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या नन ऑफ दीज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ ऑल्सो नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल। और क्वेश्चन 15 है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर रोट इन विच लैंग्वेज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर रोट इन विच लैंग्वेज। तो कन्नड़, बंगाली, उर्दू, नन ऑफ दीज। तो बंगाली। क्वेश्चन 16 है हमारा, टैगोर वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर विच ऑफ हीज वर्क्स। तो अपने किस वर्क के लिए उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि, रामायण, द होम एंड द वर्ल्ड या ऑल द एबव। तो उन्हें रामायण के लिए नहीं मिला था, ना द होम एंड द वर्ल्ड के लिए भी नहीं मिला था, उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। और गीतांजलि और द होम एंड द वर्ल्ड इन्हीं की मतलब लिखी हुई है, और जो रामायण है इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन 17 है हमारा कि द प्रीफेस ऑफ गीतांजलि टैगोर्स मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, डब्ल्यू.बी. ईट्स या नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन हमारा डब्ल्यू.बी. ईट्स सही रहेगा, विलियम बटलर ईट्स। क्वेश्चन 18 है हमारा, हु ट्रांसलेटेड द होम एंड द वर्ल्ड इनटू इंग्लिश। तो द होम एंड द वर्ल्ड को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। सुरेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजीव नाथ टैगोर, रतीन्द्र नाथ टैगोर। तो जो है द होम एंड द वर्ल्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर उनके पिता थे और रतीन्द्र नाथ टैगोर उनके बेटे थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 19 है हमारा, द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ नोवेल रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो द होम एंड द वर्ल्ड नोवेल जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसको पब्लिश किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन में 1916, 1917, 1918, 1919। तो ये जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1916 में। फिर है हमारा क्वेश्चन 20, निखिलेश, बिमला, संदीप, बारारानी, अमूल्य आर द कैरेक्टर्स इन द नोवेल। तो ये सभी जो लोग हैं वो किस नोवेल के कैरेक्टर हैं। तो ऑप्शन में चोकरवाली, जोगा जोग, द होम एंड द वर्ल्ड एंड नन ऑफ दीज। तो निखिलेश, बिमला, संदीप, बारारानी, अमूल्य ये सब जो है ये द होम एंड द वर्ल्ड के कैरेक्टर्स हैं। बहुत अच्छा नोवेल है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन 21 है हमारा, घर बहिरे और घर बहिरे घरे बहिरे आर द बंगाली वर्ड्स इनटू इंग्लिश, इट्स इंग्लिश वर्ड्स। मतलब कि जो घर बहिरे या घरे बहिरे हैं ये बंगाली वर्ड्स में, या कह सकते हैं इसका जो बंगाली वर्जन था उसका टाइटल था। तो इंग्लिश में क्या है इसका टाइटल। द होम एंड द ओशियन, द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द रिवर या नन ऑफ दीज। तो इसका है द होम एंड द वर्ल्ड जो है इसका इंग्लिश वर्ड है। क्वेश्चन 22 है, द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स। तो द नोवेल मतलब जो नोवेल है द होम एंड द वर्ल्ड उसमें कितने चैप्टर्स हैं। 20 हैं, 23 हैं, 24 हैं या 25 है। तो उसमें 23 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन 23 है हमारा, द होम एंड द वर्ल्ड इज़ अ नोवेल। तो ये नोवेल है, मेमोयर है, बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल है या ट्रेवलॉग है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। बिमला इज़ द वाइफ ऑफ। तो बिमला पत्नी है, किसकी पत्नी है बिमला। निखिल की, संदीप की, मुनार की या नन ऑफ दीज। तो बिमला जो है वो निखिल की पत्नी है और ये द होम एंड द वर्ल्ड के कैरेक्टर है। और बिमला जो है द होम एंड द वर्ल्ड की प्रोटोगोनिस्ट है। मतलब कह सकते हैं कि जो मेन होता है हीरो, या कह सकते हैं हीरोइन जैसे कहते हैं नायक या नायिका। तो बिमला जो है पूरी कहानी इसी पे बेस है और इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और मतलब ये मेन कैरेक्टर है द होम एंड द वर्ल्ड के, ऐसा हम कह सकते हैं। हाँ, तो जो विमला है वो निखिल की पत्नी है, यहाँ पर आंसर हमारा निखिल हो जाएगा।
क्वेश्चन 25 है हमारा, हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन द नोवेल। तो प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो संदीप, निखिल, बिमला, बारारानी। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि जो हमारी बिमला है वही प्रोटोगोनिस्ट है नोवेल में। क्वेश्चन 26 है, हु इज़ द एंटोगोनिस्ट इन द नोवेल। तो एंटोगोनिस्ट कौन है नोवेल में, संदीप, निखिल, बिमला या बारारानी। तो जो संदीप है वही हमारा एंटोगोनिस्ट है नोवेल में, विलन कह सकते हैं हम आम शब्दों में। और निखिल जो है विमला का पति है। बारारानी कौन है ये भी हम आगे जानेंगे। तो क्वेश्चन 27 देख लेते हैं, हु इज़ द लीडर इन द नोवेल। तो नोवेल में लीडर कौन है, संदीप, निखिल, बिमला, नन ऑफ दीज। तो जो संदीप है वो लीडर है नोवेल में। क्वेश्चन 28 है हमारा, बिमला स्टोल मनी फ्रॉम हर होम टू गिव संदीप, द अमाउंट इज। तो बिमला पैसे चुराती है अपने ही घर से, किसको देने के लिए, संदीप को देने के लिए। और वो अमाउंट कितना होता है, मतलब कितने पैसे वो चुराती है। तो 4000, 5000, 6000 या 7000। तो 6000 चुराती है, 6000 होगा। हालांकि संदीप ने उससे कहा था कि वो 50,000 रुपये चुराए, लेकिन वो 6000 चुराती है। तो हमारा क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, हु इज़ बारारानी। बारारानी कौन है, तो वो निखिल की सिस्टर इन लॉ है या बिमला की सिस्टर इन लॉ है या फिर संदीप की सिस्टर इन लॉ है या नन ऑफ दीज। तो बारारानी जो है वो निखिल की सिस्टर इन लॉ है, मतलब निखिल की विधवा भाभी है। बारारानी के पति की डेथ हो जाती है तो वो विधवा होती है, तो वो निखिल के और विमला के साथ ही रहती है बारारानी। तो ये निखिल की भाभी है। क्वेश्चन 30 है हमारा, हु इज़ मिस गिल्बी फ्रॉम द होम एंड द वर्ल्ड। तो मिस गिल्बी कौन है, होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड में नोवेल में म्यूज़िक टीचर है, कुकिंग टीचर है, अ मेड है या नन ऑफ दीज है। तो मिस गिल्बी जो है एक म्यूज़िक टीचर है और ये म्यूज़िक टीचर है विमला की। मिस गिल्बी जो है म्यूज़िक टीचर भी हैं और इंग्लिश टीचर भी हैं। विमला को वो म्यूज़िक भी सिखाती हैं, इंग्लिश भी सिखाती हैं और वो बताती हैं कि मॉडर्न वुमेन कैसे बनना है। विमला की इसमें वो मदद करती हैं कि कैसे विमला मॉडर्न वुमेन बन सकती है, उसको इंग्लिश सिखाती हैं और म्यूज़िक भी सिखाती हैं। तो यहाँ पर म्यूज़िक टीचर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 31 है हमारा, हु इज़ ठाको फ्रॉम द होम एंड द वर्ल्ड। ठाको कौन है, तो बिमलाज मेड, बारारानीज मेड, संदीप्स मेड या नन ऑफ दीज। तो वो जो है ठाको वो बारारानी की नौकरानी है, बारारानीज मेड है। क्वेश्चन हमारा 32 है, हु इज़ खेमा फ्रॉम द होम एंड द वर्ल्ड। खेमा कौन है होम द फ्रॉम द होम एंड द वर्ल्ड की। तो खेमा जो है वो बारारानी की मेड है, संदीप की मेड है, बिमलाज मेड है या नन ऑफ दीज। तो खेमा जो है वो बिमला की मेड है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग याद रखिएगा कि ठाकुर जो है वो बारारानी की मेड है और खेमा जो है वो बिमला की मेड है। ठीक है। तो क्वेश्चन 33 है, हु इज़ ननकू फ्रॉम द होम एंड द वर्ल्ड। ननकू कौन है, एक गार्ड है, एक सेल्समैन है, एक बोट्समैन है या नन ऑफ दीज है। तो जो ननकू है वो एक गार्ड है। आप लोग कैरेक्टर्स को ज़रूर याद रखिएगा कि कौन क्या है, क्या रोल इसमें है इनका, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं और फिर सही आंसर हमें देना ज़रूरी होता है। तो याद रखिएगा कि ननकू एक गार्ड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारा 34 की, हु इज़ चंदन बाबू फ्रॉम होम एंड द वर्ल्ड। चंदन बाबू कौन है होम एंड द वर्ल्ड में, निखिल्स फादर, निखिल्स ब्रदर, निखिल्स टीचर या नन ऑफ दीज। तो जो चंदन बाबू हैं वो निखिल के टीचर हैं। क्वेश्चन 35 है, हु रोड द होम एंड द वर्ल्ड। तो द होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन कीट्स, पी.वी. शैली, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आप लोग को पता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने ही लिखा है द होम एंड द वर्ल्ड। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया है और 1919 में किया है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने द होम एंड द वर्ल्ड लिखा है 1916 में बंगाली वर्जन में, और इंग्लिश में सुरेंद्रनाथ टैगोर ने इसका ट्रांसलेशन किया था। क्वेश्चन 36 है, व्हेन इज़ द स्टोरी द होम एंड द वर्ल्ड सेट। तो सेट है, ये कहानी कब की सेट है, तो 1906 में से लेकर 1907 या 1907 से लेकर 1908
ये 1909 से लेकर 1910 या नन ऑफ दीज। तो ये जो कहानी है वो 1907 से लेकर 1908 की सेट है। क्वेश्चन 37 है, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल मूवमेंट इन दिस नोवेल। तो इस नोवेल में कौन सा पॉलिटिकल मूवमेंट की बात हो रही है, कह सकते हैं इस नोवेल में? स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन रेवोल्यूशन, सत्याग्रह, नन ऑफ दीज। तो स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा। हु इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर सन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे कौन हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, अरविंद्रनाथ टैगोर, रतिन्द्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दीज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे हैं रतिन्द्रनाथ टैगोर। तो उनके एक बेटे थे रतिन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर भी है, तो ये उनके पिता का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 39 है, हु इज़ रविन्द्रनाथ टैगोर डॉटर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बेटियाँ कौन हैं, या कह सकते हैं बेटी कौन यहाँ पे है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है कि माधुर्यता देवी, मीरा देवी, रेणुका देवी या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ये तीनों नाम ही इनकी बेटियों के ही नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर की तीन बेटियाँ थी, माधुर्यलता देवी, मीरा देवी और रेणुका देवी, और उनके एक बेटे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज पे लगा देंगे, तीनों उनकी बेटियों के ही नाम हैं और तीनों उनकी बेटियाँ हैं। क्वेश्चन 40 है हमारा, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो बिमला, संदीप, निखिल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये कहानी जो है, या कह सकते हैं ये जो नोवेल है, ये तीनों के द्वारा नरेट हो रही है, बिमला, संदीप, निखिल। क्वेश्चन 41 देखते हैं, हाउ मच मनी डज संदीप आस्क बिमला टू गेट। तो संदीप कितने पैसे बिमला को लाने के लिए कहता है या चुराने के लिए कहता है? तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। सो जो विमला संदीप है, विमला को 50,000 रुपये लाने को बोलता है, लेकिन वो 6,000 ही लाती है। तो 50,000 लाने को बोलता है और 6,000 लाती है वो। 49 क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ पंचू। पंचू कौन है? तो पंचू इज़ अ हाई कास्ट पुअर हिंदू, पंचू इज़ अ पोर्ट्समैन, या पंचू इज़ अ लो कास्ट पुअर हिंदू, हु ट्रेड्स फॉरेन मेड क्लॉथ फॉर मनी, या नन ऑफ दीज। तो जो पंचू है वो एक लो कास्ट पुअर हिंदू है, जो फॉरेन से लाए गए कपड़ों को सस्ते दामों में ख़रीद कर बेचता है पैसों के लिए। तो यहाँ पे पंचू इज़ अ लो कास्ट पुअर हिंदू। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लगा देंगे, यहाँ पे सही होगा हमारा। अच्छा, ये भी है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था इस नोवेल में, स्वदेशी मूवमेंट की बात की गई है, जिसका लीडर संदीप था। तो स्वदेशी मूवमेंट का ये लक्ष्य था कि जो फॉरेन से आई हुई चीज़ें होती थी, जैसे कपड़े या जो भी फॉरेन की चीज़ें थी, उसको जलाओ, ये लक्ष्य था स्वदेशी मूवमेंट का, जिसका लीडर संदीप था। लेकिन जो पंचू होता है वो बहुत गरीब होता है, तो वो जो है फॉरेन से जो चीज़ें आती थी उसको ख़रीदता था सस्ते दामों में और उसको बेचता था, और चूँकि उसको पैसों की ज़रूरत थी इसलिए ऐसा वो करता था। हाँ, तो जब नोवेल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा कि पंचू का कैरेक्टर क्या है, संदीप का कैरेक्टर क्या है, और विमला, निखिल या बार रानी, ये सब कैरेक्टर कैसे हैं, इनका क्या है, जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो पंचू जो है उसका यही चीज़ है कि पंचू गरीब होता है तो वो कपड़े बेचता है। हालांकि स्वदेशी मूवमेंट में था कि जलाओ, उस टाइम पे ये चल रहा था कि फॉरेन की जो चीज़ें थी उसको ना यूज़ करो, ऐसा कहा, मतलब लोगों का वो था, विचार था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ मीरजान। मीरजान कौन है? तो मीरजान पुअर मुस्लिम बोट्समैन है, या पुअर मुस्लिम फिशरमैन है, या पुअर मुस्लिम सेल्समैन है, या नन ऑफ दीज। तो मीरजान जो है एक पुअर मुस्लिम बोट्समैन है। 43 हो गया। 44 देखते हैं, व्हाट डज निखिल वांट फ्रॉम बिमला। तो निखिल जो है विमला से क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ मॉडर्न वुमेन, ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ रेवोल्यूशनरी, या ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ ट्रेडिशनल वुमेन, या नन ऑफ दीज। तो जो निखिल है वो बिमला से चाहता है कि वो एक मॉडर्न वुमेन बन जाए। तो ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ मॉडर्न वुमेन। वो चाहता है कि जैसे बिमला म्यूज़िक सीख ले, इंग्लिश बोलना सीख ले और एक मॉडर्न वुमेन बन जाए। तो ये सब चीज़ें वो बिमला से चाहता है। चलिए देखते हैं आगे। 45 क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द टाइटल गिवन टू बिमला बाय संदीप। तो संदीप के द्वारा विमला को कौन सा टाइटल दिया गया था? क्वीन ऑफ बंगाल, क्वीन ऑफ बी, रानी ऑफ बंगाल, प्रिंसेस ऑफ बंगाल। तो संदीप के द्वारा विमला को क्वीन ऑफ बी का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन 46 है हमारा, व्हाट इज़ द बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड। तो बंगाली टाइटल क्या है द होम एंड द वर्ल्ड का? घरे बहरे, घर बाहर,
घर और संसार या घर और दुनिया। तो जो घरे बहिरे है ये बंगाली टाइटल है द होम एंड द वर्ल्ड का, और इंग्लिश टाइटल से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। द होम एंड द वर्ल्ड जो है वो इंग्लिश टाइटल है, और घरे बहिरे एक बंगाली टाइटल है द होम एंड द वर्ल्ड का। हु ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश। तो जैसे आप जानते हैं कि द होम एंड द वर्ल्ड को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया। ऑप्शन में है हमारे की सुरेंद्रनाथ टैगोर द आर्थर्स नेफ्यू, या द देवेंद्रनाथ टैगोर, या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर द आर्थर्स फ्रेंड, या नन ऑफ दीज। तो जो द होम एंड द वर्ल्ड है बुक है, उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया था वो सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, द आर्थर्स नेफ्यू, जो आर्थर के क्या हैं, भतीजे हैं। क्वेश्चन 48 है हमारा, टैगोर वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर। तो टैगोर को साहित्य अकेडमी किस वर्क के लिए मिला था, उनकी गीतांजलि के लिए, घर बाहिरे के लिए, द होम एंड द वर्ल्ड के लिए, या ऑल ऑफ दीज के लिए। तो जो गीतांजलि सॉरी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उन्हें गीतांजलि के लिए मिला था। क्वेश्चन 49 है, एट विच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। तो किस एज में टैगोर ने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स। तो जो टैगोर ने पोएम्स लिखना शुरू किया था वो 8 ईयर्स में लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टैगोर्स स्यूडोनियम। मतलब टैगोर का उपनाम क्या है। कालिदास, वीर सिंह, भानु सिम्हा, या नन ऑफ दीज। तो टैगोर का जो उपनेम है वो उपनाम है वो भानु सिम्हा है। और तो ये थे हमारे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।